हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जामिया मिलिया की जामिया के फॉर्म फिलअप का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और ये फॉर्म जो है अभी मैं स्पेशल बात करूंगा तो वो सिर्फ बीएड कोर्सेज के बारे में बात करूंगा कि बीएड कोर्सेज की जो है किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको आप कहे तो क्रैक कैसे कर सकते हो, और यहाँ जो है उनकी सीट्स कितनी है सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा। फीस इसकी क्या है टोटल वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सेंटर है इसके, वो सेंटर कहाँ-कहाँ दिए हुए वो मैं आपको बता दूंगा। ऑल ओवर मैं यहाँ पर बीएड के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो इस सब के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिसमें आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब सभी जगह आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको याद रखना है डेट वाइज आपके एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग भी मैं बता दूंगा उसका सेंटर कहाँ रहेगा। वो सारी चीज एक एक क्वेरी आपकी जो माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो सारा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, लेकिन इसका स्पेशल जो सिलेबस आता है वो सिलेबस इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप खुद जाकर के चेक कर लेंगे तो जामिया सिलेबस लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन टू द प्रोस्पेक्टस जो उसने कहा है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। वो यहाँ पर क्लियर है। ये प्रोस्पेक्टस में जो सबसे पहले आपको 4 नंबर पेजेस पे आ जाना है, जहां पर ये इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, जहां पर कहा गया है कि अवेलेबिलिटी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस जो है वो 5 मार्च से सबके पास पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो 5 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक है। मतलब कि 1 मंथ आपके पास अभी भी बचा हुआ है कि 1 महीने आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। एडिटिंग जो ओपन होगी वो 12 अप्रैल से 14 अप्रैल, मतलब 2 दिन आपके पास होंगे। बाकी ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, ये सब आप छोड़ दें। वो जो सीयूईटी के बच्चों के लिए, उन सब के लिए वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उतना ही आपके पास काम का है। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप नोटिस देखेंगे कि बीएड का जो कोड है वो B22 है, जिसपे बीएड कोर्सेज होते हैं। 2 ईयर का ये कोर्सेज है जिसमें 200 सीटें हैं, लगभग 11,295 रुपए ये 1 साल का है, 1 ईयर का फीस है, मतलब पर एनम 11,295 है। तो बीएड जो कोर्सेज है वो 2 इयर्स के हैं, तो 11,295 इंटू 2 कर लेंगे तो ये आपकी फीस होगी। वहीं पर बीएड B23 जिसमें बीएड स्पेशल विजुअल है, बीएड स्पेशल एजुकेशन है, बीएड नर्सरी है, ये सारे की फीस भी 11,295 ही है। ये भी 2 इयर्स के कोर्सेज हैं और इस सब में 30 सीटें हैं। तो ये सारे मैंने कोर्सेज के बारे में बात कर दी कि ये बीएड के इतने इयर्स के 2 इयर्स के कोर्स है, और फीस आपकी पर एनम यहाँ पर दी गई है 11,295। ये बीएड के लिए आप बीएड को सिर्फ ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आ जाता है कि 44 पेजेस पे आपको करना क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उस वक्त आपकी फीस कितनी लगेगी। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आप आते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की जो फीस है वो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है। ये आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी जिस वक्त आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उस वक्त ये रजिस्ट्रेशन फीस है। 1000 रुपये आपको फॉर्म फिलअप करने के लगेंगे। बाकी अदर के जो भी फैकल्टी और सेंटर्स है उन सब के लिए 700 लगेंगे, लेकिन अभी आपके लिए जो है वो 1000 है। ओनली वन इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बीएड के लिए। आप एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे तो ये एडमिशन पोर्टल का लिंक है admission.jamia.ac.in। इस पर जाकर के आप फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद फिर फी पेमेंट करेंगे 1000 रुपये, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। वहीं जामिया सीयूई और जामिया AC.in ये मेन वेबसाइट है और ये एग्जामिनेशन की वेबसाइट है। तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन में ये तीनों लिंक दिया हुआ है पहले से। फिर आ जाते हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये अपना हेल्प डेस्क दिए हुए हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। हेल्प डेस्क का जो अपना वो जो ईमेल है इनका, वो ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दिया हूँ, जहां आप कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है यहाँ पर, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ होगा। एंट्रांस सिलेबस जो है वो इस पर जाकर के लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी ऐड कर दूंगा कि आप सिलेबस चेक कर लें इस पर जाकर के। ये एंट्रांस सिलेबस आपको पुट करेंगे और वो आपको दे देगा। वहीं पर आपको जो एग्जाम सेंटर की बात है, टेस्ट सेंटर जो होंगे वो दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मालेगांव, लखनऊ, पटना, श्रीनगर और भोपाल, इन सब जगहों पर आपका एग्जाम होगा। क्या है, एग्जाम सेंटर जो है इन सब जगहों पर होगा, जिसमें दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मालेगांव, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, इन सब जगहों पर आपका है।
अब यहाँ पे बताओ कि मल्टी एंट्रांस, वैसे ही सब्जेक्ट इसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट का मल्टी एंट्रांस टेस्ट सेंटर है, मतलब कि अलग-अलग जगहों पर इसका टेस्ट सेंटर है। इसमें अगर वो जो सब्जेक्ट नहीं आ पा रहा होगा, उसका जो क्या कहते हो एग्ज़ाम सेंटर होगा, वो सिर्फ़ जामिया कैंपस के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएड का कहीं न कहीं ऑप्शन दिया हुआ होगा, जिसमें आपको जाकर के देना पड़ेगा। यहाँ पर बीएड ऑप्शन दिया हुआ है, ये बीएड का है, जहाँ आपको जाकर के ये मल्टी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है, तो मतलब सब जगहों पर होगा, अपने-अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि आप फिर आ जाते हैं यहाँ इस पेज पर कि आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो बात है, वो बीएड का नेम ऑफ द प्रोग्राम दिया हुआ है बीएड, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग एजुकेशन है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एंट्रेंस टेस्ट है, वो 26/5/2025 है, मतलब 26 मई को। कब है? 26 मई को आपका एग्ज़ाम है, 2025 को मल्टी सिटी में, मतलब कि जहाँ आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होगा, 4 से 6 सेंटर आपके पास होगा, तो वो आप नियर में कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइमिंग जो है, वो 2:30 बजे से लेके साढ़े 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है। साढ़े कब से 2:30 बजे से लेकर के साढ़े 5 बजे तक ये आपकी टाइमिंग है। लगभग-लगभग आपको 3 आवर्स की टाइमिंग होंगी, जिसमें 100 क्वेश्चन्स होंगे और फिर आपको सारी चीज़ें सॉल्व करनी होगी। एंट्रेंस टेस्ट कैंडिडेट का जो इंटरव्यू का कॉल आएगा, इंटरव्यू विद इन 20 और 25 डेज़ के अंदर आपका एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आएगा, जिसमें इंटरव्यू के कैंडिडेट का जिसका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर उसका जो इंटरव्यू होगा, वो 5 दिन के अंदर होगा, टेस्ट लिस्ट निकलने के 5 दिन के बाद होगा, ठीक है ना? उसके बाद जो विदिन 10 डेज़ इंटरव्यू के 10 दिन के अंदर-अंदर आपको क्या तो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की सारी चीज़ें होंगी, वो सारा चीज़ होगा। बैचलर डिग्री के आपको जो बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया, वो बैचलर डिग्री किसी भी स्कूल से टीचिंग सब्जेक्ट नॉट लेस देन 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45 मार्क्स एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन सेम स्कूल टीचिंग विद द कैंडिडेट। ये सारे क्राइटेरिया, सिंपल सी बात, आप इतना जान लें आपके पास कि आपका जो है वो बीएड प्रोग्राम्स के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब कि आपको बैचलर्स होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप अपने अकॉर्डिंग जाकर के अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जाएँगे। आप अगर लैंग्वेज से हैं तो लैंग्वेज के, और साइंस से हैं तो साइंस के, चाहे वो बायो और मैथ हो, इसके अकॉर्डिंग आप जाकर के फिर टोटल चीज़ करेंगे, ठीक है? उसके अलावा अब आ जाता है फिर आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये बीएड स्पेशल एजुकेशन का, वो भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। बीएड स्पेशल एजुकेशन में जो 11/5 को एग्ज़ाम है, 2:30 बजे एंट्रेंस टेस्ट टाइमिंग है, टेंटेटिव विद इन 5 डेज़ और टेंटेटिव इंटरव्यू कॉल और डिस्प्ले, सारी चीज़ें सेम क्राइटेरिया है। बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर देख लें, 11/5/2025 को बीएड स्पेशल का यहाँ दिया हुआ है। वहीं आप बीएड नर्सरी का भी देख लें, तो बीएड नर्सरी का है 13/5 को, ये आप डेट देख लें, 13/5 को इनका एग्ज़ाम है। इसके अलावा जो आप आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट में, वो आ जाते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बताइए कि मीडियम वाइज़ आपकी सीट्स कितनी हैं, डिफरेंट स्कूल टीचिंग में, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लैंग्वेज ग्रुप में जैसे हिंदी देखेंगे तो जनरल की 4 सीटें हैं, मुस्लिम की 3 है, 1 मुस्लिम वुमन की, 1 मुस्लिम ओबीसी की, पीडब्ल्यूडी की 1, टोटल 10 सीटें हो गई। ठीक है, साइंस सोशल साइंस ग्रुप में देखेंगे तो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस है। इसकी टोटल जो जनरल की सीट है वो 9 यहाँ पर देखेंगे 9 है। वहीं आप देखेंगे 8 है मुस्लिम सीट्स, 1 सीट है मुस्लिम वुमन, 3 सीट है मुस्लिम ओबीसी और 1 सीट है पीडब्ल्यूडी। टोटल यहाँ पर 22 सीटें हो गई। वहीं साइंस ग्रुप में आप देखेंगे तो साइंस ग्रुप में अच्छा ये मीडियम जो है ये हिंदी मीडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी मीडियम का है, ठीक है? वहीं आप देखेंगे तो साइंस ग्रुप में बायो साइंस है, केमिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और कंप्यूटर है। इसके टोटल सीट जो आप यहाँ पर देखेंगे तो वो लगभग 54 सीट से हो जाती है दोनों मिला करके। इसमें भी 22 सीटें हैं लगभग साइंस ग्रुप में। वहीं आप इंग्लिश मीडियम आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश मीडियम है। इस इंग्लिश मीडियम में जो लैंग्वेज में इंग्लिश है तो वो टोटल 10 सीटें यहाँ पर दी गई है। सोशल साइंस ग्रुप में कॉमर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, तो टोटल 22 सीटें हैं। इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखा दिया मैंने। फिर अब आ जाते हैं यहाँ पर साइंस ग्रुप में, ये देखेंगे तो इसमें आप सोशल साइंस देख लिए इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आप साइंस ग्रुप देखेंगे तो बायो साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ग्रैंड टोटल इसमें भी 22 सीटें हैं और टोटल 54 सीटें हैं। 5 seats PWD Hindi or English as well as Urdu medium will be filled such a way now goes to is to 5 categories. PWD are ranked their entrances but not the name of the seat. The
रिस्पेक्टिव ग्रुप, उसमें जो है वो अपना पीडब्ल्यूडी के अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीट्स रहेगी, मतलब आपका रिजल्ट होगा। वही बीएड ये उर्दू मीडियम जो है, उर्दू मीडियम के बच्चों का अरबिक, पर्शियन, उर्दू, जिसमें टोटल सीटें जो है वो 39 है टोटल। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो अरबिक में 8 सीटें हैं, पर्शियन में 8 सीटें हैं और उर्दू में 23 सीटें हैं। सोशल साइंस ग्रुप में देखेंगे कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, तो टोटल सीटें जो इसकी हो जाती है वो 27 सीटें हैं। वहीं कॉमर्स में 4 है, ज्योग्राफी में 5 है, ज्योग्राफी में भी यहाँ ज्योग्राफी में 5 है, इकोनॉमिक्स में 4 है, तो आप देख सकते हैं। वहीं साइंस ग्रुप में उर्दू मीडियम वाले के लिए बायोकेमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो इसकी जो टोटल सीटें हैं वो यहाँ पर 92 सीट 22 सीटें हैं। ग्रैंड टोटल 92 सीट्स है और ग्रैंड ऑल मीडियम सभी मीडियम का मिला करके टोटल सीटें जो है वो 196 है, चाहे वो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम हो, सभी सब्जेक्ट को मिला करके 196 सीट्स है। और बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मीडियम वाइज विद सब्जेक्ट्स है, वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको दिखाते हूँ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो सारी चीजें बता दी है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे बीएड नर्सरी की जो आप देखेंगे, तो बीएड नर्सरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में और हिंदी मीडियम और उर्दू टोटल यहाँ पर 30 सीट्स है, वो आप नॉर्मल आप देख सकते हैं बीएड नर्सरी का। वहीं बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल का, तो यहाँ पर बीएड विजुअल का हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम टोटल, और बीएड स्पेशल हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम टोटल। यहाँ पर मैंने ये सिर्फ दिखा दिया कि बीएड का ये स्पेशल वाला भी मैंने दिखा दिया। वहीं इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल, एडमिशन होम पेज, ऑनलाइन एडमिशन, एंट्रांस सिलेबस, ये 4 तो मैं लगा ही दूंगा जो आप विजिट कर सकते हैं। बाकी हेल्प डेस्क का जो मैंने कहा था ईमेल और मोबाइल नंबर, तो ये सामने यहाँ पर दिया गया है। फिर भी आपके पास अब कोई क्वेरी बच रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पास कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, इन सब जगहों पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को ज़रूर फॉलो कर लें। और यूडब्ल्यू को फॉलो करने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि हाँ मैंने सब्सक्राइब कर लिया, और फिर हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं जो भी क्वेरी हो आपकी, और कुछ अच्छे कमेंट देने हो तो वो भी बता सकते हैं, और शेयर ज़रूर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।